गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये जान रहे थे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो आज हम लोग कुछ और फैक्ट्स के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या होता है और इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग और मेन टॉपिक में आएंगे जो कि हम लोग का चैप्टर में लिंक्ड है। तो हम लोग ये देखे थे कि पिछले क्लास में कि ऑब्जर्वेशन विच डिटरमाइंस वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखे थे कि चेंज इन स्टेट होता है, मतलब अगर मान लीजिए स्टेट में चेंजेस आता है, फिर चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। और हम आपको एक और बताया था कि यहाँ पे एक बोनस रहेगा जिसमें रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो अगर मान लीजिए प्रिसिपिटेट क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, मतलब साइंटिफिक टर्म हम आज सीखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का साइंटिफिक टर्म क्या होता है। समझोगे, अगर मान लीजिए किसी चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं तो होता क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एटम्स आपस में टकराते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स टकराते समय वो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच करके नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को समझ आता है कि हाँ, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो आपस में टकरा है बट फिर से एज़ यूजुअल वाले प्रॉपर्टी में चले गए, मिक्स नहीं किया, एज़ यूजुअल प्रॉपर्टी में चले गए, तो हम उनको बोलते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मतलब साइंटिफिकली टर्म कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ लिखे हैं केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन देयर वुड बी कोलिजन ऑफ एटम्स इन इट, मतलब एटम्स के बीच में टकराव होना चाहिए। ठीक है, फिर से देखेंगे चेंज स्टेट। तो चेंज इन स्टेट के बारे में कैसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो अपने स्टेट को केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोसेस कर रहे हैं और उस समय क्या हो रहा है, केमिकल्स का स्टेट में चेंजेस आ रहा है, मतलब सॉलिड था लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, या कुछ ऐसे ही एज यूजुअल हुआ, तो हम लोग ये समझ लें कि हाँ, ये पक्का केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये गैसेस स्टेट में मिलता है, सिमिलरली ऑक्सीजन तो गैसेस में रहता है, लेकिन वाटर हम लोग का पानी ये तो लिक्विड स्टेट में रहता है, सबको पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो दो गैस मिल के अभी लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली बहुत बार इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि लिक्विड लिक्विड फॉर्म करके सॉलिड बन जाता है, एंड इस तरीके से बहुत सारा हम लोग आसपास में देखते हैं जो कि एग्जांपल्स होता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चेंज इन कलर के बारे में देखें तो चेंज इन कलर के बारे में क्या समझ सकते हैं, सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करते करते में वो जो कलर ऑफ द सब्सटेंस होता है वो उसके इंग्रेडिएंट यानी सब्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट अगर आ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड को अगर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है इसके साथ मिला दिया जाए तो ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर, से वो कलरलेस बन जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का था ना, वो पूरा रिएक्ट करके जो फॉर्मेशन करेगा अपना सब्सटेंस को, वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है चेंज इन कलर का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे चैप्टर पढ़ते समय। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है क्या कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैसेस का इवोल्यूशन को हम लोग समझ सकते हैं। तो गैस का इवोल्यूशन हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा हम उठाते हैं और उसको उठा के हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं। तो आगे हम इस रिएक्शन को पूरे डिटेल में वे में समझेंगे जब हम लोग आगे केमिकल बैलेंस इक्वेशंस वगैरह समझेंगे। तो जिंक ग्रैन्यूल को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग फर्दर पढ़ेंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और उसके कारण क्या होगा ना कि हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, वहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट करता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बोनेट होता है, वहाँ पे हीट कर देने से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, मतलब बहुत सारे गैसेस रिलीज़ करते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में। तो अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे गैसेस रिलीज़ कर रहा है, तो हम लोग को कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये एक तरीके केमिकल रिएक्शन है। सिमिलर वे में हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें जो कि हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे चेंज इन टेम्परेचर अब अलग ही अपना एक ब्रांच लिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे वहाँ पे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहाँ पे देखेंगे एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हीट के कारण डिकम्पोज करना, टूटना, ठीक है। तो हम लोग वो तो बाद में देखेंगे। और उसी में एक और पार्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी
देखिए हीट जो होता है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट लेके जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, समझे। तो वो एक पूरा अलग ब्रांच हो जाएगा, अलग पार्ट हो जाएगा, जो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ इंक्रीज़ करना या इंक्रीज़ करना, मतलब वहाँ पे इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना दोनों ही आता है। मतलब चेंज का मतलब या तो इंक्रीज़ करें या नहीं तो डिक्रीज़ करें। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं इंक्रीज़ का, जैसे वाइल द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर, जब चूना रहता है, चूना वाले कंटेनर में पानी डाल दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे वाइट वॉशिंग जो होता है हम लोग के घर का, मतलब पहले होता था, अभी तो सब कोई यूज़ करता है कुछ और ही, ठीक है। तो जब पहले वाइट वॉशिंग होता था, वहाँ पे चूना में पानी डाला जाता था, कंटेनर बहुत ही ज़्यादा हीट होता था, इनफैक्ट इतना ज़्यादा हीट होता था वो खौलता था, बुलबुला निकलता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, यानी हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है वहाँ पे, समझे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज़ एग्जांपल ऑफ व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। नॉर्मली हम देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के हिसाब से, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या आता है, तो नाम से सबसे पहले हमको ये जानना था कि प्रेसिपिटेट होता क्या। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज़ टोटली इनसॉल्युबल इन द सब्सटेंस, मतलब जिन सब्सटेंस से हम लोग मिक्स किए हैं वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम कोई एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जो कि उस सॉल्यूशन में मिक्स ही नहीं हुआ, बिल्कुल अलग हो गया, साइड हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। यहाँ पे देख सकते हो बोले आप, प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड विच सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका बात हुआ। इसके एग्जांपल में हम लोग लेके आ सकते हैं, एक पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं जिसका रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करते हैं, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एक येलो कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, पानी में बैठ जाता है, लगता है जैसे कंकड़ बालू जैसा होता है ना, कि कीचड़ टाइप का हल्का सा बैठ गया है पानी में, उस तरीके से नीचे बैठ जाता है। ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है। और एक रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछते हैं। आप लोगों को एग्जाम में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप लिख सकते हो कि ये क्या बोलते हैं पूरे डेफिनेशन के हिसाब से, कि द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म देन इट इज सेड टू बी व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हम लोग का ओवरऑल सारा ऑब्जर्वेशंस था, ये एक्चुअली बेसिक पार्ट था। यहाँ तक में हम लोग जो सीखे हैं ये सिर्फ बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।